अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो। मैं देसी अंडों की फार्मिंग कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं डाइट कर रहा था, तो मैंने स्टेप ले लिया। फार्मिंग से रिलेटेड भी था। मुझसे खातून खाना ने पूछा, और अमूमन ये सवाल होता है कि मैं ये मेंशन करता हूँ अपनी वीडियोस में कि मैं वो देसी अंडा भेजा हूँ जिसमें से एक चूज़ा निकल सकता है। तो मुझसे खातून खाना ने पूछा कि ये जो फार्मी अंडा हम खाते हैं बाजार से लेके, वलायती अंडा जो आजकल नॉर्मल बेकरीज पे मिल रहा है, आम मार्केट में चल रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसमें से चूज़ा नहीं निकल सकता? तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि मुर्गियां जो ये अंडे दे रही हैं ना, इन्होंने कभी मुर्गे की शक्ल ही नहीं देखी, तो चूज़ा कैसे निकलेगा? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। मैं जो फार्मिंग कर रहा हूँ, ये मुर्गी मेरी खुली फिरे, जैसे फिर रही जैसे मेरी वीडियोज में नजर आती है, लेकिन इसमें से मैं मुर्गा हटा दूं इनमें, मुर्गा ना हो इनमें, खुली फिरे, कुछ में दाना दुनका डाल दूं, कुछ ये खुली चुग ले, टुकड़े शुकड़े खा ले, लेकिन मुर्गा ना हो। अब भी इस मुर्गी के अंडे की ताकत ऑर्गेनिक तो होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खुराक खा रही है, लेकिन वो ताकत नहीं होगी जो ताकत इसके उस अंडे में होगी जो ये मुर्गे से मेटिंग के बाद, मुर्गे से मिलने के बाद मुर्गी अंडा देगी, जिसमें से एक चूजा निकल सकता है। सही है ना? तो वो जो हम फार्मी अंडा या वलायती अंडा मार्केट में सेल आउट हो रहा है, बेकरीज पे, दुकानों पे, बर्गर में जो चल रहा है, ये मुर्गी तो टोटली फार्मी खुराक पर है। अगर 80-90% प्रोडक्शन फार्मर इस मुर्गी से ना ले अंडे की, तो इतना उसके बजट में नहीं आता अंडा, वो प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता जो उसका टारगेट है। और इतना अंडा इस मुर्गी से लेना, मेरी तो राउंड अबाउट 40-45% एवरेज प्रोडक्शन है अंडों की। मुर्गा छोड़ा हुआ है मैंने मुर्गियों में, और मुर्गियां मेरी मौसम के लिहाज से, दिन के लिहाज से, अगर दिन लंबे हैं तो 8-10 घंटे, दिन छोटे हैं तो 6-7 घंटे खुली फिरती हैं, घास फूस खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं, साथ ही मैं दाना तुनका भी डाल देता हूँ उसमें टुकड़े भी डाल देता हूँ, सब्जियाँ भी बची हुई डाल देता हूँ। तो इसके साथ मेरी प्रोडक्शन 35-45% जा रही है, अंडे की प्रोडक्शन। अब कहाँ, यानी कि 100 मुर्गी है तो 35 से 45 अंडा मुझे मिल रहा है, और कहाँ 100 मुर्गी से 90 अंडा? मुझे बताएं, जो 100 मुर्गी से 90 अंडा 90x ले रहा है, वो तो फटाफट कार खरीद लेगा ना, मर्सिडीज कोरोला। मुझे वहां तक पहुंचने में साल लगेंगे। तो हम, अल्लाह माफ कर दे, मेरे नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत का कितना पैसा होगा, तो हमें जल्दी अमीर होना है। अगर ये इंडा बेचना है तो मुझे जरूरत नहीं थी फार्मिंग करने की। मैं तो चूंकि डाइट करता हूँ, मैं तो मैंने कस्टमर जो वो हिट कर रहा हूँ, उन्हीं कस्टमर्स को तवज्जो दे रहा हूँ जो बेसिकली देसी और ऑर्गेनिक खुराक खाना चाहते हैं। तो याद रखें, इस देसी फार्मी अंडे में से चूजा नहीं निकल सकता, और ये टोटली फार्मी खुराक पर है, तो इसमें तो ताकत है ही नहीं। वो ताकत इसमें आती ही नहीं है जो एक देसी अंडे में ताकत आती है। देसी अंडा वो जिसके साथ, मुर्गी के साथ मुर्गा भी फिर रहा है, और मुर्गी अंडा दे रही है मुर्गे की मीटिंग के बाद, जिसमें से चूजा निकल सकता है। अगर देसी मुर्गी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, देसी मुर्गी खुली फिर रही है, मुर्गा नहीं है, तो उसमें से चूजा नहीं निकल सकता, क्योंकि मीटिंग हुई नहीं ना, मीटिंग हुई नहीं। तो जिस अंडे में से चूजा निकल सकता है, यानी उस अंडे में एक जानदार की ताकत मौजूद है, हर चीज मौजूद है, हर विटामिन मौजूद है, प्रॉपर प्रोटीन मौजूद है, तो वो उस अंडे की अपनी एक ताकत है। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो ने, मेरे इस मैसेज ने आपकी बहुत से सवाल और बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए होंगे, बहुत से सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। तो मैं बेसिकली जो फार्मिंग कर रहा हूँ ना, मैं इसी देसी अंडे की फार्मिंग कर रहा हूँ जिसमें से एक प्रॉपर चूजा निकल सकता है, और वो प्रॉपर फ्री रेंज है और देसी खुराक खा के पड़ रही है। दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। फी अमान।